आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरत रूम और आयत नंबर 22। वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिल आलमीन। और उसकी निशानियों में से है आसमानों और जमीन की पैदाइश और तुम्हारी जुबानों और तुम्हारे रंगों का इख्तलाफ। यकीनन इसमें बहुत सारी निशानियां हैं दानिशमंद लोगों के लिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये मेरी आयात हैं, ये मेरी निशानियां हैं। क्या निशानियां यहाँ पे बताई अल्लाह ताला ने? एक तो आसमान और जमीन की पैदाइश की तो हमने बार बार बात पढ़ी है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा जुबानों और रंगों का जो इख्तलाफ है ना, ये भी मेरी आयात है। तो हम कई दफा ऐसे होता है ना कि हम किसी के रंग का रंगत का मजाक उड़ा रहे होते हैं। जैसे गोरा होना हमारे यहाँ बहुत ही कोई ऐसी बात समझी जाती है, जैसे कोई इंसान की ये पर्सनल अचीवमेंट है कि कोई गोरा है। या फिर अगर कोई किसी का रंग थोड़ा सा दबा हुआ है या कोई किसी और कॉम्प्लेक्शन का है, तो उसको कॉम्प्लेक्स का शिकार किया जाता है हमारे मुआशरे में। तो और फिर मजाक का निशाना बनाना या किसी की मुख्तलिफ जुबानें, अल्लाह ताला कहते हैं ये जुबानें जो तुम्हारी है ये भी मेरी आयात में से हैं। कोई जुबान सुपीरियर नहीं है, कोई जुबान इंफीरियर नहीं है। ये नहीं कि किसी एक जुबान को हम समझें कि नहीं ये यही अगर हम जुबान बोलेंगे तो ही ठीक है, वरना तो हम पेंडू करार पाएंगे नहीं। तो हम देखिए दोनों चीजों का हम मजाक नहीं उड़ा सकते। अगर हम किसी की कॉम्प्लेक्शन का, किसी की स्किन कलर का, स्किन टोन का मजाक उड़ाते हैं या किसी की लैंग्वेज का, जुबान का मजाक उड़ाते हैं, इसका मतलब है हम असल में क्या कर रहे हैं, हम अल्लाह की आयत का मजाक उड़ा रहे हैं। और अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाना ये कोई इतनी इतनी सिंपल कहानी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। और जैसे जैसे अल्लाह ताला हमें इल्म दे रहा है, अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक भी देता जाए कि हम इसको याद रखें और इसके ऊपर अमल करें। वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैलि वन्नहारी वब्तिगाउकुम मिन फज़ली, आयत नंबर 23। और उसकी निशानियों में से है तुम्हारा रात और दिन को सोना और तुम्हारा उसके फजल को तलाश करना। यानी इसमें बहुत सारी, यकीनन इसमें बहुत सारी निशानियां उन लोगों के लिए जो गौर से सुनते हैं। तो नींद जो है ना वो एक तरह की मौत है। अब दिन और रात का सोना अल्लाह ताला ने कहा। वैसे तो पहले अल्लाह ताला कहते हैं रात तुम्हारे लिए सोने को बनाई और दिन जो है वो तुम उसमें अपना फजल तलाश करो। लेकिन ये है कि अगर रात दिन के वक्त कोई काम रह गया तो रात को कर लो, ये भी कर सकते हैं। इंसान अपने औकात को सेट कर सकता है इस तरह से भी। तो इसमें निशानियां हैं, अल्लाह ताला कहते हैं। अब ये क्या निशानी है? कि नींद एक तरह की मौत है। इसके बाद इंसान दोबारा से बेदार उठता है, बेदार होकर सुबह जाग जाता है, या जब भी सोता है वो फिर से उठ जाता है। तो इसी तरह जिस तरह से नींद एक एक मौत की कैफियत है, तो उसके बाद इंसान दोबारा उठ सकता है। इसी तरह जब इंसान मर जाएगा तो उसके बाद भी इंसान दोबारा अल्लाह ताला उसको दोबारा उठा देंगे। तो ये वो चीज है जिसका तजुर्बा हम रोज करते हैं। इस चीज का तजुर्बा कि हम एक दफा यानी दिन में अगर कहा जाए कि मरते हैं और फिर हम दोबारा से अल्लाह ताला हमें जिंदा करते हैं, तो फिर हम सुबह जाग के अल्लाह ताला की हमद करते हैं ना कि उसने हमें दोबारा से उठा दिया। जो हम सुबह जागते ही जो दुआ पढ़ते हैं वो कितनी अहम है। तो इसी तरह जब हम कब्रों से उठाए जाएंगे तो मैं वो दुआ इंशाल्लाह शेयर करती हूँ आपके साथ कि जो हम जब कब्रों से उठाई जाएंगे तो जिन लोगों को आदत होगी वो दुआ पढ़ने की, तो वो क्या करेंगे, वो वही दुआ पढ़ रहे होंगे जिसमें वो अल्लाह ताला की हमद बयान कर रहे होंगे कि हम उसी के हुक्म से मरते हैं और वही हमें दोबारा उठाता है। वमिन आयातिही युरीकुमुल बर्क़ खौफन व तमअन वयुनज़्ज़िलु मिनस समाई माअन फयुहयी बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा। और उसकी निशानियों में से है कि वो तुम्हें बिजली की चमक दिखाता है, खौफ के साथ भी और तमा के साथ भी। खौफ क्या? कि कहीं गिर ना जाए। तमा यानी उम्मीद, यानी बारिश होगी तो नबातात अच्छी होगी, पानी आएगा, दुनिया में से पानी की कमी भी दूर होगी और हर चीज धुल भी जाएगी। और आसमान से पानी बरसाता है, फिर इसके जरिए से जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदगी बख्शता है। यकीनन इसमें बहुत सारी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। तो जब वो ऊपर, क्योंकि वो दोबारा से उठने की बात की ना हमने कि अब अल्लाह ताला कैसे वो आर्ग्यूमेंट बिल्डअप करें कि जब दोबारा भी उठना होगा तो एक किस्म की बारिश ही होगी। क्योंकि अल्लाह ताला जब भी बारिश का जिक्र करते हैं उसके बाद अल्लाह ताला ये कहते हैं कि तुम्हें दोबारा भी इसी तरह से ही उठाया जाएगा इनके। और जमीन भी देखें जब मुर्दा हो चुकी होती है तो उसके बाद जब बारिश आती है तो वो जी उठती है उसके बाद। और इसकी निशानियों में से है कि जमीन और कि आसमान और जमीन इसके हुक्म से कायम है। फिर यूं ही कि उसने तुम्हें जमीन से पुकारा, बस एक ही पुकार में अचानक तुम सब निकल आओगे। आसमान और जमीन में जो कुछ भी है उसी के बंदे हैं। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि एक ही पुकार होगी, वो जो सा होगी, जो कयामत होगी, उसमें एक ही दफा अल्लाह ताला पुकारेगा और सारे के सारे निकल के जहां जहां पे भी हैं, कब्रों में हैं,
कहीं पे भी उनकी मौत हुई है, जहाँ पे भी हैं, वहां से निकलेंगे और अल्लाह ताला के सामने उसके हुजूर पहुंच जाएंगे। और वैसे देखिए, अल्लाह ताला हमें दिन में भी 5 दफा बुलाता है ना। तो जब कहता है कि हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह, तो हम में से कितने हैं जो उसकी तरफ भाग के जाते हैं, कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ और मैं आ रही हूँ। तो वहां पे भी ये है कि अल्लाह ताला यहाँ पे तो हमें, क्योंकि मोहलत नजर आती है ना जिंदगी की, अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत कामों में हम फंसे होते हैं, तो हम थोड़ा डिले भी कर देते हैं, हम ये भी कर देते हैं चलो कोई बात नहीं, कजा कर लेंगे, अच्छा रह गई तो कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेंगे। नहीं, वहां पे तो अल्लाह ताला एक ही दफा पुकारेंगे और सारे के सारे हाजिर हो जाएंगे। और एक और अहम बात, आसमानों और जमीन में जो भी है उसके बंदे हैं, यानी उसकी मखलूक है, उसके अब्द हैं, सब के सब उसके ताबे फरमान है। वही है जो तखलीक की इब्तिदा करता है। तो जब सब उसके बंदे और उसके गुलाम है, तो जब वो बुलाएगा, तो गुलाम का काम है कि जैसे ही मालिक की आवाज आती है, दौड़े चले जाओ उसकी उसकी तरफ। वही है जो तखलीक की इब्तिदा करता है, वही इसका इरादा करेगा, और ये उसके लिए आसान तर है। आसमानों और जमीन में इसकी सिफ्त सबसे बरतर है, और वो जबरदस्त और हकीम है। ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون। और वो तुम्हें खुद तुम्हारी अपनी जात से एक मिसाल देता है, यानी अब फिर इंसान को अपने ही नफ्सों के अंदर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि झांको, और एक मिसाल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उस मिसाल को सामने रखो और अपने अंदर जरा झांको और फिर एक सवाल का जवाब दो। वो तुम्हें खुद तुम्हारी अपनी ही जात से एक मिसाल देता है, क्या तुम्हारे उन गुलामों में से जो तुम्हारी मिल्कियत में हैं, कुछ गुलाम ऐसे भी हैं जो हमारे दिए हुए मालो दौलत में तुम्हारे साथ बराबर के शरीक हो। तुम इनसे उस तरह डरते हो जिस तरह आपस में अपने हम असरों से डरते हो। ठीक है, यानी क्या मिसाल बयान हो रही है यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारा एक कोई गुलाम है जो तुम्हारी मलकियत में, या तुम्हारा मुलाजिम है, यूं समझ लें आजकल के हालात में। तो अब माल तो मैंने तुम्हें दिया है ना, अल्लाह ताला कह रहे हैं माल और दौलत तो मैंने तुम्हें दी हुई है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि आधा माल उसको दे दो और आधा तुम अपने पास रख लो। लेकिन तुम ऐसा नहीं करते, तुम डरते हो इस बात से, ये करने की गुंजाइश नहीं है तुम्हारे पास। तो क्या इस बात की के ऊपर तुम तवज्जो नहीं दे सकते कि अल्लाह अपनी खुदाई में किसी को कैसे शरीक कर सकता है? वो जो सबको खुद बांटने वाला है, सबको खुद देने वाला है, उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो किसी और को अपनी खुदाई में शरीक करे? तो इसी तरह अल्लाह ताला, इसी तरह हम आयात खोल खोल कर पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं, मगर ये जालिम बेसमझे बूझे अपने तखयलात के पीछे चल पड़े हैं। यानी कोई इनके पास दलील नहीं है, बस अपनी जो इन्होंने मन घड़त फलसफे बना लिए हैं उन्हीं को फॉलो किए जा रहे हैं। अब कौन उस शख्स को रास्ता दिखा दिखा सकता है जिसे अल्लाह ही ने भटका दिया हो? ऐसे लोगों का तो कोई मददगार नहीं होता। और ये बात हमेशा ये हमारी याद रखने की है कि अल्लाह ताला ऐसे ही नहीं भटका देता कि ये इंसान है, इसको मैंने पैदा किया, इसको मैंने भटकता हुआ छोड़ देना है दुनिया में, नहीं। उसको मौके देता है अल्लाह ताला। देखें कितनी निशानियां हैं जो बार बार, और एक दफा नहीं, बार बार रिपीटेडली ये चीजें आ रही हैं कि कोई कोई तो मौका लम्हा ऐसा होगा कि इंसान गौर फिक्र कर लेगा इन चीजों के ऊपर। वहां पे तो चले नाजिल हो रहा था, हम जो पढ़ रहे हैं कि कोई एक पॉइंट तो हमारे माइंड में क्लिक कर जाएगा और हम अपना तर्ज अमल बदल लेंगे। फ़अक़िम वजहका लिद्दीनी हनीफा फितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलकिन्न अक्तरन्नासी ला यअलमून। आयत नंबर 30। बस ए नबी, और साथ में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी खिताब है और उनके पैरोकारों से भी, यकसू होकर अपना रुख इस दीन की सिमत में जमा दो, कायम हो जाओ उस फितरत पर जिस पर अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया है। और क्या है वो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, फरमाया हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, और ये उसके इसका माहौल होता है, यानी इसके माँ बाप होते हैं जो उसको यहूदी या नसरानी बना देते हैं। तो फितरत में इंसान के ना अतात रख दी गई है। अब हकीकत जान ले तो वो अल्लाह की अतात करेगा, हकीकत नहीं जानेगा तो फिर किसी और की अतात करेगा, या वो कोई बुत होगा, या वो कोई फिलोसफी होगी, या वो कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, या वो कोई इंसान होगा, कोई बुजुर्ग होगा, या फिर अपनी ख्वाहिशात नफ्स होंगी। तो ये जो फितरत है ना, ये पहचानती है कि एक मालिक है, यानी जैसे रूह है ना हमारे अंदर, तो रूह तो पहचानती है इस चीज को। लेकिन अब
अगर तो मुसलमान के घर में पैदा हो गया है तो वो तो ठीक है, उसको तो चले इतने सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जैसे हमें वरासती तौर पे ये दीन मिल गया। लेकिन अगर नहीं है, तो फिर अगर वो गौर व फिक्र भी नहीं करता, उस फितरत को इस्तेमाल भी नहीं करता, तो फिर वो गलत रुख पर जा सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसका इंतजाम भी किया है। कैसे? ये हदायत की किताबें भेज के, जो हमेशा से एक जैसे ही बनी नो आदम का आगाज हुआ, ये हदायत का सिलसिला शुरू हो गया। अल्लाह की बनाई हुई साख्त बदली नहीं जा सकती, और यही बिल्कुल रास्त और दुरुस्त दीन है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को अपना बंदा बनाया है और अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। तो ये वाला जो डिजाइन है ना, जो अल्लाह ताला ने बंदे के अंदर रखा है, ये किसी के बदलने से बदल नहीं सकता। अब बंदा, क्योंकि आदमी रोबोट तो नहीं बन सकता ना, ठीक है, वो वही इंसान ही रहेगा, तो जब तक वो इंसान रहेगा ये चीज उसके अंदर मौजूद रहेगी। मगर अक्सर लोग नहीं जानते। कायम हो जाओ इस बात पर, अल्लाह की तरफ रजू करते हुए, और डरो उससे, और नमाज कायम करो, और ना हो जाओ उन मुशरिकीन में से जिन्होंने अपना अपना दीन अलग कर दिया है और ग्रोहों में बट गए हैं। हर एक ग्रोह के पास जो कुछ है वो उसी में मगन है। अब जो शिरक कर रहे हैं वो किसी एक खुदा को तो फॉलो नहीं कर रहे, हर एक का अलग खुदा है। जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन है, जैसे कि अभी जैसे इंडियन सिविलाइजेशन में भी देखें तो बहुत सारे खुदाओं का तस्वुर मिलता है। इसी तरह रूम में जो जो रूमी लिटरेचर है उसके अंदर भी, या ग्रीक लिटरेचर है उसमें भी मल्टीपल गॉड्स का तस्वुर है। तो उसमें भी हर एक ने अपना अपना फिरका अलग किया हुआ है। लोगों का हाल ये है कि जब उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो अपने रब की तरफ रुजू करके ऐसे पुकारते हैं। फिर जब वो कुछ अपनी रहमत का जायका उन्हें चखा देता है तो यकायक इनमें से कुछ लोग शिरक करने लगते हैं, ताकि हमारे किए हुए एहसान की नाशुक्री करें। अच्छा, मजे कर लो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। क्या हमने कोई सनद और दलील इन पर नाजिल की है जो शहादत देती हो उस शिरक की सदाकत पर जो ये कर रहे हैं? तो क्या दलील है क्या उनके पास कि किताब? तो अल्लाह ताला कहते हैं मैंने इनके ऊपर कोई ऐसी नाजिल नहीं की जिसमें ये लिखा हो कि हाँ शिरक, मेरे साथ कोई और भी खुदाई में शरीक है। कायनात की निशानियों पर गौर करो, तब भी तुम्हें यही जवाब मिलता है। अपने अंदर झांको, तब भी तुम्हें यही जवाब मिलता है। दो भी एग्जांपल्स गुजरी, एक कश्ती के सफर की और एक ये कि तुम अपने मुलाजमों को तो अपने साथ माल में शरीक नहीं करते। तो अब ये है कि भी कौन सी दलील है तुम्हारे पास? एक ही रह जाती है, हमने अपने बाप दादा को इसी यही काम करते हुए पाया, जो हजरत इब्राहिम की कौम ने कहा था। व इदा अज़क़ना अन्नासा रहमतन फरिहू बिहा, जब हम लोगों को रहमत का जायका चखाते हैं तो उस पर फूल जाते हैं, और जब इनके अपने करतूतों में से इन पर कोई मुसीबत आती है तो यकायक वो मायूस होने लगते हैं। यानी ये क्या है कि वो एक बद एतदाली की कैफियत है कि जब खुशी आती है तो बहुत ज्यादा फूल जाते हैं, उस वक्त भी उनको खुदा याद नहीं रहता, और जब मुसीबत आती है तो इतने मायूस हो जाते हैं कि तब भी उनको अल्लाह याद नहीं आता। क्या ये लोग नहीं देखते कि अल्लाह ही रिस्क कुशादा करता है जिसका चाहता है, और तंग करता है जिसका चाहता है? यकीनन इसमें बहुत सारी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं। यानी क्या क्या इसमें ईमान किस चीज के ऊपर, कि रिस्क जो है वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। बस रिश्तेदार को इसका हक दो, मिस्कीन और मुसाफिर को उसका हक दो। ये तरीका बेहतर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की खुशनुदी चाहते हो, और वही फलाह पाने वाले हैं। यानी मिस्कीन पर और मिस्कीन के ऊपर भी सदका करो, और रिश्तेदारों के ऊपर भी सदका करो। और रिश्तेदार अगर जरूरतमंद है, उस वो अपने यानी मुश्किल है उसको गुजारा करना, तो फिर उसके ऊपर उसका ज्यादा हक बन जाएगा खर्च करना, और मुसाफिरों के ऊपर भी खर्च करना। इसके अहकामात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो बिल्कुल जो हकूक अल्लाह के बाद जब हकूक इबाद की बात आती है। ये तरीका बेहतर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं, और वही फलाह पाने वाले हैं। जो सूद तुम देते हो ताकि लोगों के माल में शामिल होकर वो बढ़ जाए, अल्लाह के नजदीक वो नहीं बढ़ता। और जो ज़कात तुम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए देते हो, इसके देने वाले दर हकीकत अपने माल बढ़ाते हैं। तो जो सूद है वो उसकी, क्योंकि यहाँ पे ये है कि हमने पहले भी एक दफा एक हुक्म पढ़ा है सूद का, बल्कि आले इमरान में भी पढ़ा है और बकरा में भी पढ़ा है। तो वो तो थी दोनों मदनी सूरतें। अब ये जो है ये मक्की सूरत है। तो इसमें जो सूद की मुजम्मत नाजिल हुई है पहली दफा, वो यहाँ पे नाजिल हुई है, क्योंकि मक्का में बहुत ज्यादा रवाज था इस चीज का कि वो सूदी कारोबार किया करते थे, कर्ज देते थे और फिर सूद लेते रहते थे, और यही उनका वो इनकम का सोर्स था बहुत सारे लोगों का। तो यहाँ पे उसकी मुजम्मत में ये कहा जा रहा है कि जो तुम ठीक है, तो हो सकता है तुम्हारे नजदीक वो माल बढ़ जाता हो, लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक वो माल नहीं बढ़ता। लेकिन अल्लाह के नजदीक कौन सा माल बढ़ता है? जो तुम उसकी खुशनुदी के लिए खर्च करते हो।
यानी ज़कात का माल है जैसे, या फिर सदका जारिया के काम है जो तुम करते हो, अल्लाह ताला के बंदों की मदद करते हो, या फिर लोगों को तोहफे देते हो, तो कहाँ पे ये अल्लाह दर हकीकत अपने माल को, अल्लाह ताला ने आखिर में कहा दर हकीकत ये लोग अपने माल को बढ़ाते हैं, तो कहाँ बढ़ाते हैं? दुनिया में से तो उनके हाथों जेबों में से जा रहा है ये माल, तो कहाँ पे बढ़ रहा है? आखिरत के बैंक में। और दुनिया के बैंक में और आखिरत के बैंक में फर्क ये है कि यहाँ पे हम अपनी स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट। आखिरत के बैंक की स्टेटमेंट हम अभी नहीं चेक कर सकेंगे, वो आखिर में ही चेक करेंगे। वो एक सरप्राइज होगा जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा है, क्योंकि उसने बताया है हमें पहले भी कि वो जिसके लिए जितना चाहता है वो बढ़ा भी देता है। जरूरी नहीं हमने उसके लिए 10 रुपए उसकी राह में खर्च किए हैं तो वो 10 ही नेकियां हमारे लिए लिखेगा। वो उसकी मर्जी है, वो अपनी शान के मुताबिक मामला करता है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम। अल्लाह ही है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुम्हें रिस्क दिया, फिर वो तुम्हें मौत देता है, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। क्या तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई ऐसा है जो इनमें से कोई काम भी करता हो, यानी इनमें से कोई एक काम भी करता हो? पैदा ही कर दे चलो, बाकी नहीं कर सकता, या सिर्फ रिस्क ही दे दे। पाक है वो और बहुत बाला और बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। खुशकी और तरी में फसाद बर्पा हो गया। ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नासी लियुज़ीक़हुम बादुल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। खुशकी और तरी में फसाद बर्पा हो गया लोगों के अपने हाथों की कमाई से, ताकि मजा चखाए उनको इनके बाज अमाल का, शायद कि वो बाज आ जाएं। तो क्योंकि वो शुरू में जंग की बात हुई थी, तो उस जमाने में वो जो दो मतलब सुपर पावर्स थी उनके दरमियान में जो जंग चल रही थी, वो क्या था? उनके अपने ही हाथों की कमाई थी, जो उन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट जो भी जिस तरीके से वो टसल चल रही थी, वो उनकी अपनी ही इख्तरा थी, उसी की वजह से उनको ये रिजल्ट देखना पड़ा है। इसके अलावा एक जनरली अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो तुम अपने हाथों से काम करते हो ना, उसी से जमीन में और समंदर में और खुश्की में फसाद आता है। जैसे कि अभी देखें कि पोल्यूशन इसकी एक एग्जांपल हो सकती है कि और अभी जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं एनवायरमेंटल चेंजेस? अभी जैसे हमने सैलाब को फेस किया, बहुत बड़ा सैलाब जो सिंध के अंदर आया कुछ ही टाइम पहले। उसके अलावा आप देखिए कि जिस तरीके से बर्फें पड़ रही हैं दुनिया के अंदर, कि वो ब्लास्ट कहते हैं ना, स्नो ब्लास्ट हो रहे हैं या स्नो बर्स्ट हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं सारे? इसलिए कि इंसान ने जो कुदरती माहौल है उसको खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और सिर्फ खराब ही किया है उसको, उसकी उसकी बेहतरी की तरफ तवज्जो नहीं दी। अब इसका मजा जो है वो अल्लाह ताला फिर हमें दुनिया में चखाएंगे। और ये जो फिर सैलाब आ जाते हैं, ये जो बर्फें ज्यादा पड़ जाती हैं, या कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है जो नेचुरल इकोसिस्टम में, तो फिर क्या है कि अल्लाह ताला इंसान को एहसास दिलाते हैं इस चीज का कि देखो तुम सोचो कि तुमने क्या किया है जमीन में। और शायद कि अल्लाह ताला कहते हैं फिर वो बाज आ जाएं, अगर वो सही सिमत में सोच रहे हैं। इनसे कहो जमीन में चल फिर कर देखो पहले गुजरे हुए लोगों का क्या अंजाम हो चुका है, इनमें से अक्सर मुशरिक ही थे। बस ए नबी अपना रुख मजबूती के साथ जमा दो। देखिए ये बात फिर आ रही है, फाकिम वजहका लिद्दीनिल क़य्यिम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला मरद्द लहू मिनल्लाहि यौमइज़िन यसद्दाऊन। अपना चेहरा मजबूती के साथ जमा दो इस दीन रास्त की सिमत, कबल इसके कि वो दिन आए जिसके टल जाने की कोई सूरत अल्लाह की तरफ से नहीं है। ये दीनुल क़य्यम कौन सा है? सीधा दीन। और ये कौन सा दीन है? इस्लाम। उस दिन लोग फट कर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जिसने कुफर किया इसके कुफर का वबाल इसी पर है, और जिन लोगों ने नेक अमल किया वो अपने ही लिए फलाह का रास्ता साफ कर रहे हैं, ताकि अल्लाह ईमान लाने वालों और अमल साले करने वालों को अपने फजल से जजा दे। यकीनन वो काफिरों को पसंद नहीं करता। तो क्या होगा कि अभी तो अब जैसे लोग जो हैं वो आपस में मिल बैठ के भी कोई ना कोई काम कर लेते हैं, कोई मुसीबत आ जाए तो भी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वहां पे ये सिचुएशन नहीं होगी। जिन पे मुसीबत आएगी हर एक को पर्सनली अपनी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। वमिन आयातिही अन युरसिल रियाहा मुबश्शिरातिन व लियुज़ीक़कुम मिन रहमती। आयत नंबर 46। उसकी निशानियों में से है कि वो हवाएं भेजता है बशारत देने के लिए। अब यहाँ पे ना अहले ईमान को तसल्ली दी जा रही है कि हालात तंग हैं, लेकिन यानी एक मिसाल से तसल्ली दी जा रही है उन निशानियों में से, उसकी निशानियों में से कि वो हवाएं भेजता है बशारत देने के लिए और तुम्हें अपनी रहमत से बहरामंद करने के लिए, और इस गर्ज के लिए कश्तियां इसके हुक्म से चलें और तुम इसका फजल तलाश करो, उसके शुक्रगुजार बनो। यानी हालात एक जैसे नहीं रहते, हालात बदल जाते हैं। कभी तुम पे ऐसा दौर चल रहा है, लेकिन ऐसा दौर भी आएगा कि जब तुम पे अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होंगी। और हमने तुमसे पहले रसूलों को इनकी कौम की तरफ भेजा और वो उनके पास रोशन निशानियां लेकर आए, फिर उन्होंने जुर्म किया
उनसे हमने इंतकाम लिया और हम पर ये हक था कि हम मोमिनों की मदद करें। तो मुसलमानों से फिर ये वही बात की जा रही है कि अभी तुम पे हालात तंग हैं, रसूल मौजूद हैं, और वो जो जो मिशन जो तुम पूरा कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, लेकिन पहली कौमों की तरफ भी रसूल आए थे, उनको भी इसी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, लेकिन देखो हमने उन लोगों से इंतकाम लिया जो राह हक पर नहीं थे, जिन्होंने इनकार किया था। अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है और वो बादल उठाती हैं, फिर वो इन बादलों को आसमान पर फैला देता है जिस तरह चाहता है, उन्हें टुकड़ियों में तकसीम करता है, फिर तू देखता है कि बारिश के कतरे बादल में से टपकते चले आते हैं। ये बारिश जबकि वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है बरसाता है, और वो यकायक खुशो खरम खुरम हो जाते हैं, हालांकि इसके नुज़ूल से पहले वो मायूस हो रहे थे। तो ये पूरी की पूरी मिसाल वही की मिसाल के ऊपर भी यानी कि नबूवत की जो रहमत है ना, अल्लाह ताला ने जो नबी भेजा है और जो वही नाजिल हो रही है, ये उसकी रहमत है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो बारिश नाजिल करता है और उसके बाद जहां पे चाहता है वो अपनी इस रहमत को नाजिल करता है, यानी जहां चाहता है वो अपना रसूल मबूस करता है। तो क्या उससे पहले तो लोग मायूस हो रहे होते हैं कि सिस्टम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, जब अंबिया जहां पे भी कहीं आए हैं हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए थे उन इलाकों के। तो उससे पहले लोग मायूस हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अचानक से फिर अल्लाह ताला की रहमत आती है और वो जिंदगी दौड़ाती है वहां पर। देखो अल्लाह की रहमत के असरात की मुर्दा पड़ी हुई जमीन को वो किस तरह जिला जिला उठाता है। यकीनन वो मुर्दों को जिंदगी बख्शने वाला है, वो हर चीज पर कादिर है। अगर हम एक ऐसी हवा भेज दें जिसके असर से वो अपनी खेती को जर्द पाएं, तो वो कुफर करते रह जाते हैं। तो ये है ना कि लोगों के एक तो ये है कि अमूमी रवैये के ऊपर भी बात हो रही है कि इस तरह की कोई बात हो जाए, यानी कि कोई मुसीबत आ जाए, तो एकदम से अल्लाह ताला को के ऊपर इल्जाम धरना शुरू कर देते हैं कि उसने ये हम ही मिले थे अल्लाह ताला को, उसने हम पे ये मुसीबत डाल दी। बाकी लोग तो बहुत ज्यादा मजे में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये क्या है, मायूसी करना असल में कुफर करना है। ए नबी, तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, ना उन बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो जो पीठ फेरे भागे चले जा रहे हो, और ना तुम अंधों को इनकी गुमराही से निकाल कर राह रास्त दिखा सकते हो। यानी वो लोग जो अपने कान नहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो अपने दिल इस्तेमाल नहीं कर रहे, आंखें नहीं इस्तेमाल कर रहे, सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उनको तो नहीं, उन्होंने तो पट्टियां बांध दी हैं, कानों में रुइयां ठोंस ली हैं, अब आप कितना सुनवाएंगे उनको। अंधों ने आंखों वालों ने आंखों पे पट्टियां बांध के अंधे बन गए, आप कौन सा रास्ता दिखाएंगे। ये सारा कुछ तो वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इनकी जिद की पट्टियां, जिद की पट्टी बांध दी है आंखों में, और कानों में भी इसी तरह की गरानी है। तो आप उनको कैसे राह रास्त दिखा सकते हैं। तुम तो सिर्फ उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयत पर ईमान लाते हैं और सर तस्लीम हम करते हैं। तो ये साथ में देखिए वो लोग भी सुन रहे हैं जो नहीं ईमान लाते, तो उनको भी सोचने के लिए ना मजबूर किया जा रहा है कि ये तुम कहीं उन लोगों में तो शामिल नहीं हो जिनकी मिसाल यहाँ पर आ रही है। अच्छा, अब अगली वाली जो आयत है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुफ़िन तुम्मा जअल मिन बादी, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़अफ़िन तुम्मा जअल मिन बादी ज़अफ़। अल्लाह ही तो है जिसने ज़ौफ की हालत से तुम्हारी पैदाइश की इब्तिदा की, फिर इस ज़ौफ के बाद तुम्हें कुव्वत बख्शी, फिर इस ज़ौफ के बाद तुम्हें ज़ईफ और बूढ़ा कर दिया। यानी एक तरह की ये मिसाल दे के अल्लाह ताला एक वार्निंग करें कि किसी को अपनी कुव्वत के ऊपर और सलाहियतों के ऊपर बहुत ज्यादा गरूर या मान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ देने वाला अल्लाह ही है। तो उसकी मिसाल क्या है कि जब तुम पैदा हुए थे तुम बहुत कमजोरी की हालत में थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें जवानी दे दी, तुम कुव्वत वाले हो गए, फिर तुम्हें बूढ़ा कर दिया, अब फिर तुम ज़ईफ हो गए हो। वो जो चाहता है पैदा करता है, वो सब कुछ जानने वाला और हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। अब आयत नंबर इसमें देखिए 55, यौम तक़ूमु स्साअतु युक़सिमुल मुजरिमून। और जब सात बरपा होगी तो मुजरिम कस्में खा खा कर कहेंगे कि हम घड़ी भर से ज्यादा नहीं ठहरे। इसी तरह वो दुनिया की जिंदगी में धोखा खाया करते थे, मगर जो इल्म और ईमान से बहरामंद किए गए थे वो कहेंगे कि खुदा के नविश्ते में तो तुम रोजे हशर तक पड़े रहे हो। सो ये वही रोजे हशर है जिसको तुम ना जानते थे। यानी जिनको नहीं मालूम था, जो नहीं ईमान रखते थे, अब वो कयामत वाले दिन जब दोबारा उठे हैं, तो वो कह रहे हैं कि दुनिया में तो हम थोड़ा ही अरसा रहे। लेकिन जिनको इल्म दिया गया था, यानी जो अहले ईमान थे, उनको पता था कि इस दुनिया में एक जिंदगी गुजारनी है, उसके बाद हमारा जब दोबारा से उठना होगा, मौत के बाद जितने भी मामलात होंगे, यौम महशर में हम अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे। वो उनको बताएंगे कि ये नहीं, ये तो वही यौम महशर है, और अल्लाह ताला ने तो उसकी खबर पहले ही दे दी थी। बस वो दिन होगा जिसमें जालिमों को उनकी माजरत कोई नफा ना देगी और ना इनसे माफी मांगने के लिए कहा जाएगा।
और माफी मांगने की जरूरत भी नहीं होगी। वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआनि मिन कुल्लि मसल, हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया है। तुम वहां कोई निशानी ले आओ, जिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया वो यही कहेंगे कि तुम बातिल पर हो। अब देखिए, हम भी पढ़ते आ रहे हैं, एक यानी कि अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाने की जहां तक बात है, रसूल के ऊपर ईमान लाने की बात है, किताब को मानने की बात है, कितनी सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हमें बार बार मक्की सूरतों में मिल रहे हैं। यानी बार बार इन्हीं चीजों के ऊपर रेपिटेशन हो रही है और मुख्तलिफ दलाइल दे के मुख्तलिफ मिसालों से समझाया जा रहा है। अल्लाह ताला ने यानी हुज्जत तमाम कर दी है इस चीज के अंदर कि कोई भी जो सोचने समझने वाला है वो इन चीजों को देख ले और हकीकत को पा ले। तो अब क्योंकि अब इनकार की रविश इन्होंने अपना ली है, ये इन्होंने सोच लिया है पहले से ही कि वो अब जो भी निशानी ले आए अल्लाह ताला कह रहे हैं वो तो यही कहेंगे कि तुम ही झूठे हो। इस तरह ठप्पा लगा देता है अल्लाह उन लोगों के दिलों पर जो बेइल्म है। बस ए नबी फस्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वला यस्तख़िफ़न्नका अल्लज़ीना ला युक़िनून, अल्लाह का वादा सच्चा है और हरगिज हल्का ना पाए तुमको वो लोग जो यकीन नहीं लाते। यानी हल्का ना पाए का मतलब है कि आपको कोई कमजोर ना पाए, इस तरह का ना पाए आपको कि आप उनके ये जो शोर मचा रहे हैं, जिस तरीके से आपको वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल प्रेशर्स डाल रहे हैं आपके ऊपर, इमोशनल प्रेशर्स डाल रहे हैं, कि आप उन प्रेशर्स के अंदर आ जाएं और मरूब हो जाएं। क्योंकि इनकी जो जो ये जो चीजें हैं, जो ये टेक्निक्स अपना रहे हैं, जो टैक्टिक्स ये यूज कर रहे हैं, कभी लालच दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ये बहुत थोड़ी देर के लिए रहने वाले हैं। और असल में चीज क्या है, जो अल्लाह ताला ने आपके साथ वादा किया है, बस आप उसी के ऊपर यकीन रखें। सूरत लुकमान, ये भी मक्की सूरत है। और उस वक्त शदीद मुखालफत का दौर था जब ये वाली सूरत नाजिल हुई। अब हर घर में क्योंकि तफरीक हो चुकी थी, बच्चे ईमान ला रहे थे, वालिदैन जो है वो मुशरिक थे। अब मुशरिक वालिदैन, क्योंकि वालिदैन अपना इस्तेकाक, जाहिर है उनका हक है औलाद के ऊपर, लेकिन वो मलकियत भी समझते हैं, क्योंकि औलाद को वो चाहते हैं कि औलाद वही कुछ करे जो हम उसको डिक्टेट करें करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने तो कुरान में कहा है कि ये मैंने अपने कुछ बंदे तुम्हारी रैयत में दिए हैं, ये भी तुम्हारी आजमाइश है, मैं देखूं तुम उनके साथ क्या करते हो, किस तरह से तुम उनको लुक आफ्टर करते हो, कैसी तरबियत करते हो। तो ये तो चले एक अलग बात है, लेकिन अब क्या हो रहा था कि वालिदैन वो अपना वो हक मलकियत या फिर एहसान जता जता के बच्चों को एक तरह से कायल करने की या ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे कि तुम इसी दीन पर वापस आओ। उसकी एक मिसाल तो हमने कल डिस्कस की थी हज़रत मुसअब बिन उमैर के केस में। तो मजीद भी जाहिर है कि हर घर में इस तरह की सिचुएशन बन रही थी, तो उसको उसको भी इसमें एड्रेस किया गया है बड़े खूबसूरत अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, तिलका आयातुल किताबिल हकीम, हुदम व रहमतल लिल मुहसिनीन, अल्लज़ीना युकीमूना अस्सलाता व युतूना ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। ये आयत कितनी मिलती जुलती है सूरतुल बकरा की पहली आयत से। बिस अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम, आप देखिए अभी जो हम सूरतें पढ़े हैं उनका आगाज जिन हरूफ मुक़त्तात से हो रहा है वो अलिफ लाम मीम है। और इसमें अल बकरा की जो मुशाबियत है वो सिर्फ बाकी अहकाम की नहीं है बल्कि हरूफ मुक़त्तात की भी है। ये किताब हकीम की आयत है। यानी किताब हकीम से क्या मुराद है, ऐसी किताब जो हिकमत से भरी हुई है, जो ऐसी बातों से भरी हुई है कि अगर इंसान इसके ऊपर अमल करे तो उसके अंदर भी हिकमत आ जाती है। यानी हिकमत जो है ना, हकीम होना इस किताब का हाल है। और अगर इंसान इस किताब को उस तरह से पढ़ता है जिस तरह इस किताब को पढ़ने का हक है, तो उसका हाल भी बदल जाता है और वो भी हिकमत हिकमत सीख जाता है। ये किताब हकीम की आयत हैं, हदायत और रहमत मोहसिनीन के लिए, यानी जो एहसान करने वाले हैं। और कौन है ये मोहसिनीन? जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं, यही लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। तो फलाह पाने वाले सूरत बकरा में भी यही लोग थे जो क्या थे। अब मोहसिनीन को मुत्तकीन से बदलते हैं, सिर्फ चेंज इतना ही है। बाकी सारे की सारी चीजें वही वही वाली हैं। जो फलाह पाने की शराइत हैं वो जो सूरत बकरा में थी वो यहाँ पे भी यही है। क्या है वो? कि नमाज कायम करना, ज़कात देना और आखिरत के ऊपर यकीन रखना, यही लोग राह रास्त पर हैं। और इंसानों में से कोई ऐसा भी है जो कलामे दिल फरेब खरीद लाता है। कलामे दिल फरेब क्या है, इसको अरबी में देखिए टेक्स्ट में, आयत नंबर 6, व मिनन नासी मई यश्तरी लहवल हदीसी लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म। लहवल हदीस, इसको कहा जाता है लहवल हदीस।
कलाम दिल फरेब इसका तर्जुमा किया गया। इंसानों में कोई ऐसा भी है जो कलाम दिल फरेब खरीद लाता है ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से इल्म के बगैर भटका दे और इस रास्ते की दावत को मजाक में उड़ा दे। अब लावल हदीस यानी ऐसी बात जो आदमी को अपने अंदर इस तरह से मशगूल करे कि वो बाकी हर चीज से गाफिल हो जाए, भूल जाए बाकी सब कुछ, इस तरह की अपनी मशगूलियत किसी जगह पे कर ले। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आजकल तो खैर कोई कोई हाल ही नहीं है कि जिस तरीके की मशगूलियत है हर एक इंसान की, और वो एक ही चीज है कि जो 3x6 इंच की स्क्रीन हाथों में पकड़ी हुई है और बस सबकी नजरें वहीं पे हैं, चाहे वो ड्राइव कर रहे हैं, चाहे वो रास्ते में चल रहे हैं और कहीं किसी ट्रांस में है, लगता है कि होश में भी नहीं है। तो ये एक लाहुल हदीस आजकल के जमाने की। लेकिन अब यहाँ पे जाहिर है कि कॉन्टेक्स्ट में ही देखना होता है आयत को। सबसे पहले तो अरब जो है वो वहां पे जाके हमें चेक करना पड़ता है कि चाहिए किन हालात में उतरी है। तो ये क्या हुआ था वहां पे कि रवायात में बयान होता है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग के असरात जो हैं वो कुछ जाहिर होने शुरू हो गए, तो लोगों ने कहा अच्छा ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कुरान सुनाते हैं तो लोगों को मना किया कि इनसे कुरान ना सुनो। अब कितनों को मना कर सकते हैं, इसके लिए इन्होंने मुख्तलिफ तरह की और स्ट्रेटेजीज लगाई। क्या हुआ कि उन्होंने ईरान से रुस्तम और असफन यार के कुछ किस्से मंगवा करना दास्तान गोई का सिलसिला शुरू कर दिया मक्के के अंदर। दूसरा काम क्या किया कि गाने बजाने वाली लौंडियां ले आए और वो गाने बजाने करती थी, लोगों को एंटरटेन करती थी ताकि लोग इन चीजों में मशहूर हो जाए। मकसद क्या था उनका कि अल्लाह की राह से हटा दे, लोगों के कान में कुरान पहुंचे ही ना, ये मकसद था इस चीज का। तो लाहुल हदीस इस चीज को कहा जाता है जो इतना इंसान को अपने अंदर मशगूल कर दे कि इसको होश ही ना रहे, नमाज का टाइम भी जा रहा है बस हम मूवी देख रहे हैं, फिर खाना भी नहीं पक रहा हम मूवी देख रहे हैं, और भी अहम काम रह रहे हैं क्योंकि हम मूवी देख रहे हैं, सुबह पे हम लेट उठ रहे हैं क्योंकि हमने रात को लेट तक मूवी देखी। तो ये बहुत, और मूवी ना भी देखें तो हम बाकी चीजों में भी बहुत ज्यादा, तो हमारी जिंदगियों में भी बहुत ज्यादा लाहुल हदीस हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करने की सबसे पहले जरूरत है कि वो कौन सी चीजें, जैसे हमने पहले बात की थी कि लव कौन सी चीजें हैं जो हमारी जिंदगियों में मौजूद है, जो हमारा वक्त जाया कर रही है, क्योंकि वक्त बहुत, टाइम इज मनी, मुसलमान के लिए तो वक्त ही सबसे बड़ी पूंजी है जो उसने कैश करनी है, और उसमें जो भी काम करने हैं वो इसी टाइम फ्रेम के अंदर रह के करने हैं। ऐसे लोगों के लिए सख्त जलील करने वाला अजाब है। इससे जब हमारी आयात सुनाई जाती हैं, किसे, ये जो लावल हदीस खरीद के लाए थे जो लोग, जो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, जब हमारी आयात सुनाई जाती है तो बड़े घुमंड के साथ इस तरह रुख फेर लेता है गोया इसने उन्हें सुना ही नहीं, गोया इसके कान बहरे हैं, यानी सुनता तो है मगर रिएक्ट कैसे करता है कि जैसे बहरा हो, जैसे सुना ही नहीं। अब जैसे कोई ना कोई बात जब हम किसी की सुनते हैं तो हम थोड़ा तवज्जो देते हैं ना, जब बात हमारे कान में जाती है तो उसके अल्फाज को भी हमारा माइंड कॉम्प्रिहेंड कर रहा होता है, उसकी टोन को भी हम चेक कर रहे होते हैं कि अच्छा गुस्से में बात कर रहा है या सॉफ्ट पोलाइटली बात कर रहा है, तो क्या मतलब है इसकी बात का, क्या मुझे कुछ काम करने को कह रहा है या मेरी तारीफ कर रहा है या मुझ पर गुस्सा कर रहा है, ये सारी चीजें होती है ना। अल्लाह ताला कहते हैं वो ऐसे सुनता है जैसे बहरा है। अब बहरे को तो किसी चीज का कोई रिएक्शन होता ही नहीं। अच्छा, खुशखबरी सुना दो इसे एक दर्दनाक अजाब की, अलबत्ता वो लोग जो ईमान ले आए और नेक अमल करें उनके लिए नेमत भरी जन्नतें हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह का वादा पुख्ता वादा है और जबरदस्त और हकीम है। खलक़स समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा व अलक़ा फ़िल अर्दि रवासी, इसने आसमानों को पैदा किया बगैर सतूनों के जो तुमको नजर आए। यानी ये वाली मिसाल जो है वो पहले भी बहुत दफा उतर चुकी है, क्योंकि ऊपर बात हुई है लाहुल हदीस की, और लाहुल हदीस किस चीज के आड़े आ रही है कि लोग किताब ना सुने। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला ये बता रहे हैं, ये जो भी निशानियां हैं कि ये कोई आम किताब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको उतारने वाला जबरदस्त और हिकमत वाला है। कैसे? इसने आसमानों को पैदा किया बगैर सतूनों के जो तुमको नजर आए, इसने जमीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो तुम्हें लेके ढलक ना जाए। देखिए ये बार बार आती है कि पहाड़ तुम्हें लेके ना ढलक, इसका मतलब है जमीन में कुछ ऐसी टेंडेंसी मौजूद थी कि वो ढलक सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको जमाने के लिए उसके ऊपर पहाड़ लगाए हैं या पैदा किए हैं पहाड़। इसने हर तरह की जानवर जमीन में फैला दिए और आसमान से पानी बरसाया और जमीन में किस्म किस्म की उम्दा चीजें उगा दी। ये तो है अल्लाह की तख्लीक, अब जरा मुझे दिखाओ कि इन दूसरों ने क्या पैदा किया है। तो जब अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया, इस जमीन पे तुम्हें भेजा, तो हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखा है। तुम कैसे खाओगे, तुम कहाँ रहोगे, कहाँ पे तुम्हारा बसेरा होगा, कहाँ तुम्हारी औलाद होगी, हर चीज का ख्याल रखा है। तो क्या वो तुम्हारी हदायत का ख्याल ना रखता?
اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب آگے جو آیت نمبر 12 سے 19 تک آ رہی ہے نا، یہ ایک آپ کہیں کہ سیٹ آف نصیحتیں ہیں جو ایک جو پیرنٹس کو اپنے بچوں کو کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لقمان کوئی بہت ہی حکیم ہستی گزرے ہیں ہسٹری میں، کوئی نبی تو نہیں تھے لیکن دانا تھے، اور اپنی دانائی کی وجہ سے انہوں نے جو ان کی دانائی کا پتہ کہاں سے چلا، جس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کو بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں۔ تو انسان کی جو بھی پونجی ہوتی ہے وہ اپنی اولاد پہ ہی لگاتا ہے وہ، اور اگر اس کے پاس علم اور حکمت ہے تو اس کو بھی وہ اپنی اولاد کو ہی ٹرانسفر کرتا ہے۔ تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، اور ہم سب کے لیے بھی اس میں ہم سب بھی اپنے اپنے آپ کو جانچتے جائیں اور ایک سبق سیکھتے جائیں، ایسا کہاں سے سٹارٹ کریں اپنے بچوں کی تربیت کرنا، مین بیسک بنیاد میں کیا چیز ڈالیں۔ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ هُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، اس نے کہا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو پہلی نصیحت کیا کی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اگر اس کے حق میں کمی ہوگی تو وہ کیا ہوگا، وہ ظلم ہو جائے گا، اور اس کے حق میں کمی کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا۔ تو بنیاد میں توحید خالص رکھ کے بچوں کو بات بتائی جا رہی ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اب آگے اگلی والی بات نا حضرت لقمان نہیں کر رہے، اب اللہ تعالیٰ خود اس میں ایڈ کریں کہ اب حضرت لقمان نے نہیں کہا کہ والدین کا وہ کرو نا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حق پہچاننے کی نصیحت کی ہے۔ لیکن اب چونکہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے حق کی بات کرتے ہیں، ساتھ ہی وہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کی بات ہوتی ہے، تو ساتھ ہی نا والدین کی احسان کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں۔ اس کی ماں نے ذوق پر ذوق اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ اس لیے ہم نے اسے نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا۔ تو شکر کیا ہے کہ ایک جذبہ ہوتا ہے سب سے پہلے جو احسان مندی کے سلسلے میں دل میں آتا ہے۔ اگر کسی نے ہم پہ احسان کیا ہوگا نا، اگر ہماری فطرت سلیم ہوگی، ہم اس احسان کو ایکنالج کریں گے کہ ہاں واقعی اس نے مجھ پہ احسان کیا۔ ہاں اگر فطرت سلیم نہیں ہوگی تو کہیں گے اچھا کر دیے تو کیا ہوا، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ہمارے بہن بھائی۔ لیکن اب یہ ہے کہ اگر دل فطرت سلیم ہے تو دل میں ایک احساس ہوگا کہ احساس کس چیز کا ہے، وہ احسان مندی کا، تو کیا ہوگا، وہ دل کا احساس پھر زبان پہ آئے گا، ہم کیا کریں گے، بولیں گے جزاک اللہ یا تھینک یو۔ پھر اب شکر جو ہے نا اس کا اظہار 3 طریقوں سے ہوتا ہے ایکچولی۔ ایک تو یہ ہے کہ دل کے اندر احساس ہو، دوسری یہ کہ زبان سے اظہار کیا جائے، اور تیسرا یہ کہ عمل سے اظہار کیا جائے۔ جیسے فار ایگزامپل میری بہن مجھے کوئی جوڑا دیتی ہے، گفٹ دیتی ہے مجھے، تو میں اس سے، اب مجھے وہ گفٹ پسند آتا ہے، میرے دل میں ایک احساس جاگتا ہے کہ یار میری بہن نے مجھ پہ احسان کیا، تو میں اس کو بولوں گی تھینک یو، تم نے مجھے بہت خوبصورت سوٹ دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو میں نے زبان اور دل دونوں کی بات کر دی، لیکن اب میں اس سوٹ کو اٹھا کے پھینک دوں، کسی اور کو دے دوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے صحیح شکر کا حق نہیں ادا کیا۔ اس کو خوشی کب ہوگی، جب میں وہ جوڑا پہنوں گی اور اس کو دکھاؤں گی کہ یہ میں نے پہنا ہے، تب اس کو لگے گا نا ہاں اس نے واقعی جو بات کہی تھی وہ سچ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب دی ہے جو بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ تو ہم دل میں، کیا ہمارے دل میں اس بات کا احساس ہے کہ یہ بہت بڑا احسان ہے جو ہمارے رب نے کیا ہے؟ تو اگر ہے تو پھر ہم اس کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ شکر ہے تو نے یہ نعمت ہمیں دی۔ اب اس نعمت کو ہم اپنے عمل سے کیسے ظاہر کریں گے، ہم اس کتاب کے اوپر عمل کر کے اس کو ظاہر کریں گے، تو تب یہ پورا شکر کا سرکل پورا ہوگا، ورنہ یہ آدھا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ میرا شکر کر، پہلے اللہ کا شکر کرنا ہے اور پھر والدین کا بھی شکر کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا نا، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو بات آ رہی ہے، وہ جو بنیاد کی بات تھی کہ بچوں کو نئی نئی چیزیں سیکھنے کا کیونکہ شوق بھی بہت ہوتا ہے نا، تو ان کو یہ سمجھانا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی، جیسے مانگتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ لے دو وہ لے دو، تو یہ چیز سب سے پہلے سمجھانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کچھ ہمیں دیتا ہے، وہ پیرنٹس کو بھی وہی دے رہا ہے۔ تو اب جو بھی مانگنا ہے پہلے اپنے